जी, जनाब आज हमारा टॉपिक चिचेनी के बारे में है। चिचेनी अगर हम इसकी डेफ़िनेशन की या कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो चिचेनी असल में इसको हम कहते हैं कि इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल का इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन को हम चिचेनी कहते हैं। इसका मकसद ये है कि हमारे पास खुद ब खुद मसल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है, यानी हम ना चाहते हुए इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, तो इसको हम चिचेनी कहते हैं। चिचेनी के फिर खुद बहुत सारे जो है वो काजेज़ होते हैं, यानी किस वजह से ये हमारे पास चिचेनी होता है। नंबर 1 और जो बहुत ही बड़ा पॉइंट है वो हाइपोकैल्सीमिया है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब या मकसद है कि हमारे पास कैल्शियम लेवल का कम आ जाना। कैल्शियम जब कम आ जाता है, इसका अमाउंट या कंसंट्रेशन अगर लेस हो जाता है, कम हो जाता है, कहाँ पर? ब्लड में। यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल को का कम आ जाना, तो ये एम वजह है चिचेनी का। जब हमारे पास ये कम आ जाएगा तो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके फिर वो मुख्तलिफ हम इसको समझेंगे मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। असल में कैल्शियम क्यों कम आता है? इसका रीज़न क्या होता है? क्या वजूहात होते हैं कि ये कम आ जाते हैं? कैल्शियम कम आ जाता है, रीज़न इसका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है कि लेस पैराथॉर्मोन हार्मोन। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन हार्मोन, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैल्शियम, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल को फ़िल करना। तो ये हमारे पास अगर कम हुआ ये हार्मोन, लिहाज़ा फिर कैल्शियम भी कम होगा ब्लड में। इसका हार्मोन का काम ये होता है कि कैल्शियम जो होते हैं वो बोन यानी हड्डी से लेकर ब्लड में इसको जो है वो दे देता है। तो ये हमारे पास जो है वो पैराथॉर्मोन हार्मोन नहीं होता है, हमारे पास लेस होता है। तो जब ये लेस होगा, हमारे बोन से ब्लड तक हमारे पास कैल्शियम नहीं जाएगा। जब हमारे पास कैल्शियम नहीं जाएगा, तो इसकी बजाय कि बोन रिलीज़ करे, बोन तो रिलीज़ नहीं कर रहा है कैल्शियम, लिहाज़ा फिर हमारा मसल जो होता है, वो अपना ही कैल्शियम जो है वो फिर ब्लड को दे देता है, जिस वजह से मसल का इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इधर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। हमारा ब्रेन ब्रेन हमारे पास जो है वो जब हमारे पास ब्रेन को पता चल जाता है कि हमारे पास ब्लड में कैल्शियम लेवल हमारे पास लेस होता है, देन हमारे पास ब्लड जो होता है वो मैसेज या इम्पल्सेस जो है वो हाइपोथैलेमस तक भेज देता है। हाइपोथैलेमस फिर हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड को भेज देता है। असल में ये ग्लैंड होता है जो हमारे पास नेक रीजन में पाया जाता है। हमारा जो नेक रीजन होता है, उस रीजन में हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। और रह गई बात हमारे पास ग्लैंड की, ग्लैंड हमारे और वो चीज़ को हम कहते हैं जो सिक्रीट करता है, सिक्रेशन में इन्वॉल्व होता है। हम ये सभी कह सकते हैं कि दैट सेल व्हिच सिक्रीट व्हिच इन्वॉल्व इन सिक्रेशन, चाहे वो हार्मोन्स खारिज कर रहा हो, चाहे हमारे पास जो है वो एंजाइम खारिज कर रहा हो, तो इसको ग्लैंड ही कहते हैं। ग्लैंड में फिर मज़ीद 2 टाइप्स आते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ये फिर आगे की बात है, लिहाज़ा हम पहले इसको समझेंगे। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड को जब हमारे पास मैसेज आ जाता है, देन यही पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे पास एक हार्मोन खारिज करेगा जिसका नाम है पैराथॉर्मोन हार्मोन, इसको हम कह सकते हैं। ये पैराथॉर्मोन हार्मोन का अहम काम ये होता है कि ये एक्टिव करेगा या एक्टिवेट करेगा ओस्टियोसाइट सेल जो हमारे पास बोन में मौजूद होते हैं। ये मैच्योर सेल होते हैं, ये बोन में मौजूद होते हैं। तो इसको जब एक्टिव करके ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तब ये रिलीज़ करेगा एक एंजाइम को। वो एंजाइम जा करके हमारे पास बोन में जा करके उधर कैल्शियम को रिलीज़ करेगा। कैल्शियम रिलीज़ होती ही वो हमारे पास बोन से रिलीज़ होकर के हमारे पास जो होते हैं वो ब्लड में आ जाएगा। जब ब्लड में आएगा तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता हमारा कैल्शियम लेवल जो है वो अपने जो है वो फिक्स्ड पॉइंट तक हमारे पास जो है ये आ जाएगा। लेकिन हमारे पास खुदा न ख़ास्ता अगर ये हार्मोन जो है वो काम नहीं करेगा, ये हार्मोन ना हुआ, ये मिसाल इसने हार्मोन को ख़ारिज नहीं किया या ये हार्मोन रिलीज़ नहीं हुआ, मुख़्तलिफ़ मसाइल हो सकते हैं। मतलब ये हार्मोन हमारे पास नहीं आया, तब हमारे पास ब्लड में कैल्शियम लेवल कम आ जाएगा। फिर इसी कैल्शियम लेवल को ब्लड में पूरा करने के लिए हमारे पास इसको कॉन्सन्ट्रेशन को पूरा करने के लिए हमारे पास फिर ये जो मसल सेल होते हैं, या अपना ही कैल्शियम जो है वो किसको देगा? वो ब्लड को देगा। हमारे पास असल में 1-2 पॉइंट इसका रहते हैं अभी तक। चिचिनी असल में इसका जो अहम ट्रीटमेंट होता है वो विटामिन डी होता है और कैल्शियम होता है। विटामिन डी सिर्फ़ ये काम करता है कि वो आप पर सेल
मतलब बोन्स में जा कर के सेल जो होते हैं, वो सेल जब हमारे पास कैल्शियम खारिज करेगा तो वहाँ पर कभी कभार उधर पंप्स इधर मतलब पंप इधर सेल्स होता है, इस पास कर इधर सेल्स होते हैं, इधर हमारे पास जो होते हैं एक पंप्स होते हैं कैल्शियम पंप्स, ये हमारे पास ओपन नहीं होते। तो ये विटामिन डी हमारे पास जो होते हैं वो इस कैल्शियम पंप्स को ओपन करके या हमारे पास ये एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट होती है इधर जो कैल्शियम सेल में पड़ा हुआ है, स्टोर है, तो इस कैल्शियम को जो है वो इस पंप के ज़रिए जो है वो भेजा जाता है ब्लड तक। विटामिन डी का सिर्फ यही काम होता है और इसका कोई और ख़ास रोल नहीं होता है। देन हमारे पास ट्रिटिनिया असल में हमारा लेग और आर्म एरिया में होता है, यानी इन दोनों एरिया में ज़्यादातर ये जो है इस दोनों एरिया को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हमारा अगर बॉडी का टोटल कैल्शियम की बात करें तो 97% कैल्शियम हमारे पास जो है वो बोन में मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास वो ब्लड को भी दिया जाता है। लेकिन अगर ये कम हुआ तो फिर यही प्रोसेस होगा जो हमने क्लियर किया था। असल में बात अभी ये है कि हमारे पास जब ये हमारा मसल कैल्शियम देगा हमारे पास ब्लड वेसल को, तो इधर असल हमारे पास काम इधर जो है वो होता है। जब इधर हमारे पास एस ई आर इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सार्को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास कैल्शियम स्टोर होते हैं। ये ओवरऑल एक कैल्शियम सॉरी एक मसल सेल होता है। मसल सेल में ये हमारे पास छोटे छोटे सेक तेले होते हैं, उसको हम कहते हैं सार्को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसमें कैल्शियम स्टोर होता है। ये हमारे पास मायोसिन प्रोटीन होता है, ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन होता है। एक्टिन के ऊपर हमारे पास जो है वो ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन मौजूद होता है इस एक्टिन के ऊपर, जिस वजह से एक्टिन का बाइंडिंग साइट या बॉन्ड बनाने वाला हिस्सा वो ब्लॉक होता है। लेकिन जब हमारे पास ब्लड में कैल्शियम कम आ गया और ये हार्मोन भी नहीं हुआ, इसको कम हो गया, तो फिर ये मजबूर है अपना कैल्शियम इधर से एक्सक्रीट यानी सिक्रीट करेगा और इस ब्लड को देगा। इस दौरान जब हमारे पास कैल्शियम इस ब्लड तक जा रहा होता है, तो इस दौरान स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो इस एक्टिन फिलामेंट के साथ लग जाएगा। जब ये इधर लग जाएगा तो यहाँ पर ख़ास मतलब काम इधर ये होगा कि हमारे पास ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन जो होता है, इसके ट्रोपोनिन के ख़ास कर ट्रोपोनिन पार्ट से हमारे पास ये कैल्शियम अटैच हो जाता है, जिस वजह से ट्रोपोनिन हैवी होकर ट्रोपोनिन जो है वो नीचे जाएगा, इसी के साथ ट्रोपोमाइसिन जो है वो नीचे जो है वो बाइंड हो जाएगा। तो इस तरह एक्टिन फिलामेंट इस तरह एक पूरा खुल जाएगा, इसका जो एक्टिव साइट या हमारे पास बाइंडिंग साइट या जो बॉन्ड बनाने वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा और इधर से हमारे पास आसानी से मायोसिन इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह मायोसिन और इस तरह बॉन्ड बनती ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होती ही या हमारे पास मसल इन हम इसको कहते हैं कि मसल इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी मतलब हमने नहीं हम नहीं चाहते कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन ये खुद ब खुद हो गया। ये रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि हमारे पास कैल्शियम स्मॉल अमाउंट कैल्शियम जो ट्रोपोनिन के साथ लग गया। ट्रोपोनिन जो है वो हैवी होकर इस तरह ट्रोपोनिन एक बार नीचे हो गया, फिर उसके साथ लगा हुआ ट्रोपोमाइसिन फिर नीचे हो गया। देन हमारे पास जो है वो एक्टिन फिलामेंट का जो बाइंडिंग साइट या हमारे पास बॉन्डिंग वाला हिस्सा वो वाज़ेह हो जाएगा। वाज़ेह होती ही हमारे पास जो है वो फिर मायोसिन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस तरह हमारे पास इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज़ेह यानी वाक़या फ़ज़ीर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास स्मॉल डिजीज़ अबाउट स्केलेटल मसल, जिसके हम कह रहे थे या हमने नाम दिया चिचेनी, तो ये हमारे पास इन्वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन था।